नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया फिल्म लेके आया हूँ। ये फिल्म है गॉडजिला। ये 2014 में आई हुई फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम फिलीपाइंस के एक खदान को देखते हैं, जहाँ से एक कीड़े जैसा जीव निकल के समुद्र में चला गया होता है। वो कीड़े जैसा जीव समुद्र से होता हुआ जापान के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ चला जाता है। वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, जिस अनहोनी में एक साइंटिस्ट की वाइफ मारी जाती है। और हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वो स्कूल से उस घटना को देख रहा होता है, पावर प्लांट में जो आग लगी होती है उसको। तो फिल्म का ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब कहानी 15 साल बाद शुरू होती है। हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो बड़ा हो चुका होता है और उसकी अपनी फैमिली होती है। उसकी वाइफ होती है वोंडा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो फोर्ड होता है वो अपने पिताजी से मिलता है। वो उस घटना के बाद से उस पावर प्लांट पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि उस दिन जिस घटना में उसकी वाइफ मारी गई थी, यानी कि फोर्ड की मॉम, उस घटना का किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई हादसा नहीं था, मगर वो कोई खतरनाक चीज़ थी जिससे उस घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद ये बाप बेटे दोनों जाते हैं उस न्यूक्लियर साइट पे, जिसे सरकार ने बंद करके रखा होता है, ये कह के कि वहाँ पे बहुत रेडिएशन है इसलिए। मगर वहाँ पे कुत्ते बिल्ली सभी यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, जिसे देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है, सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। मगर जब वो आगे रिसर्च कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस आती है, उन्होंने पकड़ के ले जाती है अपने साथ। वो उन्हें एक फैसिलिटी पे लेके जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुकुन होता है। उस कुकुन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि उस कोकुन में से एक बहुत ही बड़ी छिपकली निकल गई होती है। ये छिपकली पिछले 15 सालों से वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन से वहाँ पे बरी हो रही थी उस कोकुन के अंदर, और अब उसके निकलने का टाइम हो गया है, इसलिए वो बाहर निकल गई है। जिसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वोंडा ये सब टीवी में देख के बहुत हैरान हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फोर्ड के दादाजी होते हैं वो उस हमले में मारे गए होते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि 1950 में जब एक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में गई थी, उस समय वहाँ की न्यूक्लियर रेडिएशन के चलते गॉडजिला समुद्र की गहराई से जाग गया था। और उसके बाद जब रसिया ने और अमेरिका ने जब न्यूक्लियर परीक्षण किए, जिसके रेडिएशन से ये जीव वापस जाग गए और बाहर आ गए। तो गॉडजिला तो अभी समुद्र के अंदर था, मगर ये छिपकलियाँ अंडे में से बाहर आ गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो छिपकली होती है वो जापान से अब हवाई चली गई होती है। वहाँ पे वो अमेरिका के एक न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र से बाहर निकाल देती है और उसके अंदर की जो न्यूक्लियर मिसाइलें होती है उसे खाने लगती है। जब ये काम चल रहा होता है तभी गॉडजिला भी समुद्र से बाहर आ जाता है और छिपकली और गॉडजिला दोनों की जबरदस्त फाइट चलती है। ये सब टीवी पे देख के वोंडा फिर से हैरान हो जाती है। अगले दिन को हम देखते हैं कि अमेरिका की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, जहां पे इन्हें एक अंडा मिला था और जिसे इन्होंने रख दिया था उस न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं चला था कि वो अंडा किस चीज़ का है। और इस बार यहाँ से भी एक बहुत बड़ी छिपकली बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन को खा के बड़ी हो रही होती है। जिसके बाद अमेरिका की सरकार ये चीज़ समझ जाती है कि इन छिपकलियों से न्यूक्लियर मिसाइलों को बचा के रखना पड़ेगा, वरना ये उस मिसाइलों को खा जाएगी। जिसके बाद अमेरिका की सरकार सारी मिसाइलों को रेलवे पे लोड करके यहाँ वहाँ घुमाने लगती है। मगर वो जो छिपकली होती है वो रास्ते में ट्रेन को रोक के उस मिसाइल को खा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉडजिला समुद्र से बाहर आ गया होता है और वो सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज को तोड़ के दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि वो जो छिपकली होती है वो एक और न्यूक्लियर मिसाइल को अपने पास रख लेती है और फिर वो अपनी फीमेल पार्टनर से जाके मिलती है और उसे एक न्यूक्लियर मिसाइल दे देती है। ये दोनों किस करते हैं और पता नहीं कैसे जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिसके बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो न्यूक्लियर मिसाइल के आसपास बहुत सारे अंडे रख देती है। जिसके बाद जो मिलिट्री के लोग होते हैं सबसे पहले तो वो उस मिसाइल को डिफ्यूज़ करते हैं और उस अंडों को आग लगा देते हैं, जिससे कि वो अंडे जल जाए। जिसे देखने के बाद छिपकली बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद छिपकली और गॉडजिला की फाइट शुरू हो जाती है, मगर दोनों हस्बैंड वाइफ छिपकली मिलकर गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारते हैं। मगर होता यह है कि आखिर में गॉडजिला अपनी प्लाज्मा गन को शुरू करता है और वो उन्हें प्लाज्मा से मारने लगता है। जिसके बाद जो मेल छिपकली होती है, जो कि छोटी होती है साइज में, गॉडजिला उसे एक दीवार पे पटक देता है और उसका काम ख़त्म कर देता है। मगर होता यह है कि तभी गॉडजिला पे भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आके गिर जाती है। तो सबको लगता है कि गॉडजिला मर गया। मगर होता यह है कि जो दूसरी छिपकली होती है वो अभी भी आतंक मचा रही होती है। मगर तभी गॉडजिला वहाँ पे आता है
और उसका मुंह खोल के उसे चुम्बन देता है अपने प्लाज्मा फायर बॉल से, जिससे कि जो दूसरी छिपकली होती है वो भी मारी जाती है। तो दोनों छिपकलियों को मारने के बाद सबको लगता है कि गॉडजिला का भी काम खत्म हो चुका है, मगर ऐसा नहीं होता। गॉडजिला जाग जाता है, वापस खड़ा होता है और वापस समुद्र के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वोंडा होती है उसे अपना पति मिल चुका होता है और फिर फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके पैसे नहीं लगते। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।